दोस्तों एक बात बताओ, क्या आपको कभी पैसे की जरूरत पड़ने पर बैंक से लोन लेने में मुश्किल आई है? या फिर किसी ने बोला हो कि भाई बैंक में लोन सिर्फ बड़े लोगों को मिलता है, गरीब आदमी को कोई पैसे नहीं देता? अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए एकदम मस्ट वॉच है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ग्रामीण बैंक लोन के बारे में, जो गाँव के लोगों, फार्मर्स, स्मॉल बिजनेस वालों और आम आदमी के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मनोज भैया एक छोटे किसान उत्तर प्रदेश के गांव में रहते हैं। उनका सपना था कि अपनी खेती को बड़ा करें, नए टूल्स लें और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। लेकिन दिक्कत ये थी कि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे और जो प्राइवेट मनी लेंडर से पैसा लेते वो 10-15% महीने के ब्याज पे मांगते, मतलब एक तरीके से लूट लेते थे। फिर किसी ने उनको बताया ग्रामीण बैंक लोन के बारे में। पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वो बैंक के गए और पूरी जानकारी ली तब उनका भरोसा बना। सिर्फ आधार कार्ड, खेती का पत्ता और एक गारंटर के साथ उनका लोन अप्रूव हो गया और अब वो बिना टेंशन अपनी खेती बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों ऐसे ही हजारों लोग हैं जो ग्रामीण बैंक लोन से अपना घर, अपना धंधा और अपनी जिंदगी सुधार रहे हैं। तो अगर आपको भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले समझते हैं ग्रामीण बैंक लोन है क्या। तो ग्रामीण बैंक लोन बेसिकली उन लोगों के लिए है जो रूरल एरियाज में रहते हैं और जिनके पास प्रॉपर फाइनेंशियल बैकअप नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि कम इंटरेस्ट पे लोन मिलता है, फॉर्मेलिटीज कम होती है और जल्दी अप्रूवल मिल जाता है। अगर आप फार्मर हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, छोटा मोटा बिजनेस चलाते हो या फिर घर बनाने के लिए पैसे चाहिए तो आप ये लोन ले सकते हो। अब सवाल ये उठता है अप्लाई कैसे करें, ये समझना बहुत जरूरी है, वरना लोन रिजेक्ट भी हो सकता है। अब आपको बस ये 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला है बैंक चूज करो। सबसे पहले आपको अपने एरिया के रीजनल रूरल बैंक RRB या फिर ग्रामीण बैंक पे जाना है। ये बैंक ज्यादातर SBI, PNB या किसी गवर्नमेंट बैंक से लिंक्ड होते हैं। दूसरा है लोन टाइप सेलेक्ट करो। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का लोन लेने आए हैं, खेती के लिए, बिजनेस के लिए या घर बनाने के लिए। तीसरा है डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। सबसे जरूरी बात यह है कि डॉक्यूमेंट्स काफी कम लगते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ में राशन कार्ड या बिजली का बिल, इनकम प्रूफ अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो, लोन पेपर्स अगर खेती के लिए लोन चाहिए, एक गारंटर मतलब कोई एक इंसान जो गारंटी ले कि आप लोन वापस करेंगे। चौथा स्टेप है एप्लीकेशन फिल करो। बैंक से सिंपल फॉर्म लेना पड़ता है जो आपको सही सही भरना है, गलत इन्फॉर्मेशन मत देना वरना दिक्कत हो सकती है। पांचवा है दोस्तों लोन अप्रूवल एंड डिसबर्समेंट। अगर सब कुछ सही रहा तो 7 से 15 दिन के अंदर लोन अप्रूव हो सकता है और पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इंटरेस्ट और रीपेमेंट कैसे होगा। दोस्तों ग्रामीण बैंक लोन का ना सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसका इंटरेस्ट रेट बाकी बैंक के कंपेयर में बहुत कम है। नॉर्मली 8 से 12% के बीच होता है, जो प्राइवेट लेंडर्स के 30 से 40% इंटरेस्ट से बहुत कम है। आपको EMI के थ्रू पे करना होता है जो मंथली या फिर ईयरली डिसाइड किया जाता है और अगर आप टाइम से रीपे करते हो तो आगे चल के और भी बड़ा लोन ईजी हो जाता है। अब दोस्तों बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि लोन रिजेक्ट हो गया, तो मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताने जा रहा हूँ जिसको आपको अवॉइड करनी चाहिए। पहली मिस्टेक होती है गारंटर सही नहीं होता है। यहाँ पढ़ना आपका गारंटर फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए। दूसरी गलती होती है डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होते हैं। आधार, पैन कार्ड और इनकम प्रूफ सही होनी चाहिए। तीसरी गलती है पुअर सिविल स्कोर। अगर पहले कोई लोन लिया है और वापस नहीं किया तो दिक्कत हो सकती है। चौथी गलती है क्या आपने बैंक को गलत इन्फो तो नहीं दी थी। कभी भी फेक डॉक्यूमेंट्स मत दो वरना ब्लैक लिस्टेड हो सकते हो। तो दोस्तों ये था ग्रामीण बैंक लोन का पूरा प्रोसेस। आपने देखा ये ना तो मुश्किल है ना इम्पॉसिबल, बस सही तरीके से अप्लाई करना होता है। अब अगर आपको भी पैसा चाहिए अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, खेती एक्सपेंड करने के लिए या घर बनाने के लिए, तो आज ही अपने नजदीकी ग्रामीण बैंक में जाके अप्लाई करो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जो इसका फायदा उठा सकते हैं और कमेंट करके बताओ कि क्या आप ये लोन लेने वाले हो। और ऐसी और हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।